माइक नहीं है क्योंकि हमारा हाथ आ रहा है। दोस्तों, आप लोगों को हम हर दिन मैं मिलता हूँ वहाँ दिल्ली में। 2-3 रूल्स है, नियम। एक तो सब एक साथ में, अलग अलग किसी से कोई बात नहीं होगी। दूसरा, मैं ये बोलूँगा, अगर आप लोग शांति बरतेंगे अपने बाकी कॉलीग से, दोनों को मिलेगा फिर। और तीसरा, चौहान जी, एक जस्ट टेक फुल क्लिक, उस पर लिंक भेज देंगे सबको कंटिन्यूसली। अब इधर आ जाइए, वहीं से अलग अलग लोग मांगते हैं। तो दोस्तों बताएं कब शुरू करना है? जी कर दो सर, कर दो। सब आ गए आपके दोस्त? जी 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 हिंदी इंग्लिश सब? जी जी सारे आगे। हिंदी बोल रहा हूँ भैया, मैंने आज तक कोई कॉन्फ्रेंस पहले इंग्लिश से शुरू नहीं की, नॉट वन, 24 ईयर्स। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। मैं पहले संक्षिप्त में हिंदी में बोलूँगा, फिर अंग्रेजी में। कृपया शांति बरताएं। पहली बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं कांग्रेस की पूरी लीडरशिप की तरफ अपना कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे अंदर विश्वास रखा, चौथी बार के लिए मुझे उम्मीदवार बनाया। मैं तहे दिल से माननीय कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, शीर्षस्थ नेतृत्व जो भी है, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात, मैं तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री को और हर एमएलए जो यहाँ बैठे हैं, जो आपको दिख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहे हैं, उनको जेन्युइन तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो पूरी तरह से प्रयत्नशील थे, उम्मीद बनाए बैठे थे और दिन रात उन्होंने परिश्रम किया, मेरा समर्थन किया। तीसरा, मैं उन 9 एमएलए को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसमें से 9 के 9 कल रात तक हमारे साथ बैठे थे, खाना खाया था, जलपान किया था, फोटोज ली थी। उसके पहले जो बार बार हमसे मिले थे, मुझसे ही नहीं, मुख्यमंत्री जी से ही नहीं, लेकिन सब एमएलए से कई आश्वासन दिए थे, और जिनमें से 3 आज हमारे साथ नाश्ता करके निकले थे। उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उनसे हमको कुछ शिक्षा मिली है। कम से कम मुझे निजी रूप से शिक्षा मिली है, मनोवैज्ञानिक शिक्षा मिली है। मैं इस संदर्भ में एक विनम्रता से प्रश्न पूछना चाहता हूँ। नहीं, उससे पहले मैं माननीय हर्ष महाजन जी को तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ। वो जीते हैं और उनका हक बनता है बधाई प्रदान करने का। एक बात जरूर मैं कहूँगा, उनकी पार्टी को अपनी गिरेबान में देख के सोचे। जब भी कोई पार्टी 25 और 43 के आंकड़े या इक्वेशन में 25 वाली पार्टी 43 वाले के विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करती है, तो उसका सिर्फ एक और एक ही संदेश हो सकता है। और मैं हर्ष महाजन जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। वो संदेश है कि हम बेशर्मी से वो करेंगे जो कानून में होती जिसकी नहीं है। अगर आप समझते हैं कि एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति या 9 व्यक्ति, अंग्रेजी में कहावत है, फूल्स पैराडाइज पे रहते हैं। ये बदलाव बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है भारत के लिए, और विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के लिए, जिसकी संस्कृति, जिसके पहाड़ी या नीचे रहने वाले लोग इस संस्कृति से अवगत नहीं थे कुछ समय पहले तक। अगर ये नए भारत, न्यू इंडिया की परिभाषा है, तो मैं तो पुराने भारत को ही पसंद करूंगा। हमने हारते हारते भी इतिहास बनाया है। इतिहास इसलिए कि इतनी जद्दोजहद की, इतना मन बदलाव किया, लेकिन एक और मन बदलाव नहीं कर सके। इसलिए 34 का स्वाभाविक आंकड़ा भारत में शायद पहली बार, और आने वाले कई दशकों में वापस होने वाली नई चीज हुई है कि 34 का हमारे मित्रों के इतने प्रयत्न करने के बाद भी आंकड़ा आया।
और 34-34 का आंकड़ा स्वाभाविक आया, एक वोट भी इनवैलिड नहीं हुआ, सेकंड प्रेफरेंस वोट भी एक भी नहीं था। ये इस चुनाव की विशेषता है, शायद 75 साल में पहले कभी नहीं हुआ। और उसकी सबसे बड़ी विशेषता कि उसके बाद एक ड्रॉ ऑफ लॉट से निर्णय हुआ। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो हुआ सो हुआ, हमको भविष्य का सोचना चाहिए। और एक आश्वासन दे के मैं हिमाचल से जा रहा हूँ, हिमाचल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जिन लोगों ने इतना प्रयत्न किया उनको सिर्फ मैं कह दूं विनम्रता से, पलट के आऊँगा शाखों पे खुशबू लेकर, पलट के आऊँगा शाखों में खुशबू लेकर, खिजा की जद हूँ मैं, मौसम ज़रा बदलने दो। तो सबको वापस बहुत बहुत धन्यवाद। आई रिपीट दिस वेरी ब्रीफली इन इंग्लिश। I want to thank from the bottom of my heart the entire top leadership of the Congress, the Congress President, the former Congress President, Srimati Sonia Gandhi, and the entire top leadership for having reposed faith in me a fourth time. They sent me to Himachal out of good faith, and I am truly, truly grateful for the remarkable amount of confidence and faith they have reposed in me. Secondly, I would like to thank profusely, starting from the Honorable Chief Minister, each and every MLA, most of whom are now in this room, the office bearers of the Congress Party, each one of them for having tried their best, worked hardest, been highly cooperative. And thirdly, I'd also like to thank the 9 persons, because they've taught me a lot about human nature, its fickleness or its resoluteness. They've taught us a lot because they supped with us. In the biblical terms, it's called supping with us. Dinner, drinks, and photography till 11 o'clock last night. And 3 of them had breakfast with us, or 2 of them had breakfast with us. So I think we are bad judges of human character. They are obviously better judges of human character. Fourthly, I would like to say that, and I don't say it, fourthly, I want to congratulate Mr. Harsh Mahajan genuinely. He's the elected candidate and he deserves my congratulations. And he has it. I've done it personally inside the counting center. But I would like to raise a question without being moralistic or without being, didactic or sermonizing. I would like to raise a question for all those who believe in this New India BJP philosophy. This New India definition of the BJP is that when a party with 25 persons sets up a candidate with 40 or 43, either figure you can choose, then I believe humbly that there is only one message which is intended to be sent. There is no other message possible, because the arithmetic of an open election in the Rajya Sabha is crystal clear. That message is that we shall shamelessly, by hook or by crook, have suddenly discovered new vistas, then I think we are all living in a fool's paradise. There is one and only one explanation for it. And we all know that explanation. None of us eats grass. And I think to expect that we eat grass or that the nation thinks that we eat grass is wrong. Finally, even while losing, I think both of us, the losing candidate and the winning candidate, have created history of a different kind. It's the first election, as far as I know, of any place, any state in Rajya Sabha, where A, there has been no first preference versus second preference issue. B, there is not a single invalidated vote. C, there is a natural division, not by addition or invalidation, a natural division of exactly 50% each, 34 versus 34. After that, it is written in the stars and written by God that by a draw of lots, one shall lose or one shall win. In the normal draw, friends, I would thank everybody, including all of you, for all the kindness done to me, and end with by saying what I said in Hindi.
पलट के आऊँगा शाखों पे खुशबू लेकर, पलट के आऊँगा शाखों में खुशबू लेकर, खिजा की जद हूँ मैं, मौसम ज़रा बदलने दो। थैंक यू सो मच। सर क्या कहेंगे, कांग्रेस को भाजपा ने नहीं, कांग्रेस में ऐसा हुआ? एक तरह से आप गलत नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जो कांग्रेस के ऊपर आए टिकट पे, कांग्रेस के इतने फायदे उठाए, कांग्रेस से इतने लाभ लिए, अपने आप को कांग्रेसमैन कहते रहे, कल रात तक हमारे साथ कांग्रेसमैन की हैसियत से खाना खाया। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये प्रश्न आप हमसे क्यों पूछेंगे? उनसे पूछिए जिन्होंने कांग्रेस कल रात तक होते हुए आज सुबह बीजेपी वाले बन गए। तो प्रश्न आपको उनसे पूछना चाहिए ना। सरकार से नाराजगी है सर, ये बताएगा। देखिए, नाराजगी हर एक अभियान में होती है। नाराजगी का मतलब ये नहीं होता है कि नमक हलाली की जगह नमक हरामी हो। सर सरकार को कोई खतरा है? क्योंकि भाजपा के बहुत लीडर बोल रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक जो हैं भाजपा के संपर्क में हैं। सीएम साहब हर्ष महाजन जो है उन्होंने ये भी कहा है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो सरकार अल्पमत में आ जाएगी, ऐसा दावा उनके द्वारा किया जा रहा है। देखिए, जैसे कि सिंघवी साहब ने कहा, शाम तक कस्में जो लोग खाते थे, सुबह तक फिर कस्में खाते रहे, और जब अपना ईमान ही बेच दिया, जो विधायक चुनकर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर आया, वह 9 क्रॉस वोटिंग हुई है, जिसमें 3 तो आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। 6 जो उम्मीदवार चुनकर आए, जिन्होंने अपना ईमान ही बेच दिया, वो भारतीय जनता पार्टी को उनके क्षेत्रों में हरा कर आए हैं, और यहाँ आकर वो पार्टी की जो अधिकृत उम्मीदवार हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, हमारे प्रसिद्ध अधिवक्ता, हिंदुस्तान के सबसे लीडिंग लॉयर, उनके खिलाफ उन्होंने वोट दिया। तो क्या लगता है आपको कि वो नाराजगी का वोट था? वो तो एक ही चीज़ का वोट होता है, जिसकी जानकारी आपको मेरे से ज़्यादा होगी, जिस प्रकार की आप जानकारी रखते हैं। अब वो हिमाचल की संस्कृति में ऐसा नहीं था। हिमाचल की संस्कृति में जो जिस पार्टी से चुनकर आता था, उसमें विरोधाभास रहता ही है, लेकिन जब वो चुनकर आए तो उन्होंने अपना वोट को बदला है, अपने ईमान को बेचा है। इससे आगे मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हिमाचल की जनता इस प्रकार की संस्कृति की आदी नहीं है। हिमाचल की जनता जानती है कि हमने कांग्रेस की सरकार को 5 साल चुनकर भेजा है, और जिस प्रकार से वो राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं, उस दृष्टिकोण को हिमाचल की जनता पसंद नहीं करती। सर, जैसे कहा कि रात को डिनर भी हुआ, सुबह ब्रेकफास्ट भी हुआ, तो क्या सुबह तक असेस नहीं कर पाए कि उनका माइंड क्या रहेगा, फर्दर लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगी? अब जब कोई ईमान अपना बेच दे तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं? आगे क्या लाइन ऑफ एक्शन, आगे क्या रहेगा सर? देखिए, आगे कुछ लाइन ऑफ एक्शन नहीं है। 34 लोगों ने हमारे अपने ईमानदारी का परिचय दिया, तरह तरह के प्रलोभन उनको दिए। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति को प्रलोभन मिला है। उन 34 आदमी में तरह तरह के प्रलोभन दिए, जिसकी कल्पना हिमाचल के नेता नहीं कर सकते। मैं ये कह सकता हूँ, उसकी कल्पना हिमाचल के नेता नहीं कर सकते। लेकिन 34 आदमियों ने अपने चरित्र का भी परिचय दिया, अपनी नैतिकता का भी परिचय दिया, अपनी ईमानदारी का भी परिचय दिया, और आज 34 के 34 आदमी हमारे पास खड़े हैं। पहले आप मेरी बात सुनिए। जब 34 आदमी हमारे पास खड़े हैं, अब जिस प्रकार का दृष्टिकोण रखना चाहते हैं, अभी तो सेशन चल रहा है ना, तो जब सेशन चलेगा तो उस समय देखेंगे। क्योंकि राज्यसभा में एक बात याद रखना, राज्यसभा की जो बात है, उन जो गे है उसमें से कई लोग, उनके परिवार के लोग उनसे पूछ रहे कि आपने ऐसा क्यों किया। जब उनके घर वाले पूछ रहे तो उसमें सोच सकता कई लोग अभी घर वापसी की तरफ ही सोच। एक वाक्य इसमें जोड़ना मैं भूल गया। इन 9 में से कई ऐसे हैं, नाम नहीं लेना चाहता, जिन्होंने मेरे नामांकन पत्र में सिग्नेचर किया है और मुझे प्रस्तावित किया है। आप ईमान की किसकी बात करते हैं? आप प्रश्न हमसे पूछते हैं। सर, मुख्यमंत्री सर, एलओपी ने कहा कि सरकार आपके सवाल का एक जवाब हो गया। अब और कोई पूछना चाहिए? भाजपा के विधायक लगातार ये दावा अब कर रहे हैं कि 9 के अलावा भी और विधायक हैं जो उनके संपर्क में है, और बार बार नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि सरकार अपना विश्वास खो चुकी है। अभी तो विश्वास तो खोया नहीं है। वो तो 34 तो हमको भी पड़े है, 34 उनको भी पड़े है। तो विश्वास की जब बात आएगी,
वो तो फ्लोर ऑफ द हाउस में देखा जाएगा। अभी काय को आप इस चर्चा में पड़ रहे हैं, चिंता मत करिए। होना है तो 34-34 में बजट पास करना। देखिए वो तो बजट के समय जैसी परिस्थिति होगी आपको उस समय पता लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू।